नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज हम कृषि के 21 मूल मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ये कृषि के 21 मूल मंत्र खेती में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। खेती का पहला मूल मंत्र, खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। खेत की मिट्टी जो कि पौधों को उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करती है। तो आप खेत में से मिट्टी का नमूना लेकर पास ही कोई भी सॉइल हेल्थ क्लिनिक से जाकर मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं और उनके दिए गए रिजल्ट के अनुसार आप अपनी मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी क्षारीय है तो जिप्सम डालकर आप अपनी मिट्टी को नॉर्मल कर सकते हैं। दूसरा मूल मंत्र, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जिप्सम अवश्य रूप से डालें। जैसा कि हम सभी को पता है कि आहार के लिए हमें भोजन में दलहनी, तिलहनी एवं अनाजीय फसलों को शामिल करना चाहिए। तो दलहनी फसल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है एवं तिलहनी फसल से हमें तेल की प्राप्ति होती है। अगर आप बाजार में दलहनी और तिलहनी फसलों का अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें प्रोटीन एवं तेल की उत्पादकता अधिक होनी चाहिए। और अगर आप दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जिप्सम डालते हैं तो जिप्सम फसलों को कैल्शियम एवं सल्फर प्रदान करता है, जिससे प्रोटीन एवं तेल की मात्रा अधिक हो जाती है। अब है खेती का तीसरा मूल मंत्र। किसान भाइयों एवं बहनों, आपसे नम्र निवेदन है कि जब भी आप बाजार से कीटनाशक, उर्वरक या कोई भी दूसरा खेती से रिलेटेड बीज खरीदने जाएं तो दुकानदार से उसका बिल अवश्य लें। आइए तो अब हम चौथे मूल मंत्र पर प्रकाश डालते हैं। उचित बीज दर रखें। अगर आप उचित बीज दर रखते हैं तो प्रत्येक पौधे को उचित मात्रा में प्रकाश, पोषक तत्व, खनिज लवण मिलते रहेंगे, जिससे पौधा एक समान यथावत बढ़ता रहेगा। अब है अगला मूल मंत्र, प्रमाणित बीज ही बोएं। प्रमाणित बीज के लिए उसके थैले पर हरे एवं नीले रंग का टैग लगा होता है, जिस पर बीज की पूरी जानकारी एवं प्रमाणीकृत संस्था की मुहर लगी होती है। अगर आप प्रमाणीकृत बीज बोते हैं, बुआई से लेकर उसकी जो बढ़वार है वो एकसार होती है, तो उसके पश्चात फलस्वरूप हमें उत्पादन भी एक साथ ही मिलता है, जिससे हमें बाजार में उसका अच्छा भाव प्राप्त हो सकता है। खेती का अगला मूल मंत्र है, बीजोपचार अवश्य करें। अगर आप बीज का पहले से उपचार करते हैं तो आप फसल को कीट एवं रोग से बचा सकते हैं। साथ ही धनिया जैसी फसल में जो बीजांकुरण प्रतिशत कम होता है, अगर आप इसके बीज को उपचारित करके खेत में लगाते हैं तो बीजांकुरण प्रतिशत को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब हम प्रकाश डालते हैं खेती के सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र पर। गर्मियों में खेत की जुताई अवश्य रूप से करें। अगर आप गर्मियों में खेत की जुताई करते हैं तो भूमिगत कीड़ों के लार्वा, प्यूपा, अंडा सब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे अधिक गर्मी के कारण वह नष्ट हो जाते हैं या हल के पीछे चलने वाले बगुले इनको खा जाते हैं। अगर आप खेत की जुताई करते हैं जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, साथ ही उस मिट्टी में जब पौधा बढ़ेगा तो उसकी जड़ें नीचे की तरफ जाएगी और पौधे का विकास अच्छे रूप से होगा। साथ ही जुताई करने से खरपतवारों के बीज ऊपर की तरफ आ जाते हैं और अधिक गर्मी की वजह से वह बीज नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों एवं बहनों, अब हम प्रकाश डालते हैं कृषि के अगले मूल मंत्र पर। समय पर बुवाई करें। अगर आप समय पर बुवाई करते हैं तो फसल को कीट एवं रोग से बचा सकते हैं। अगर बुआई समय पर नहीं होगी तो प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों की वजह से फसल पर कीट का प्रकोप अधिक होगा एवं रोग भी अधिक लगेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि फसल की बुआई समय पर ही करें। किसान भाइयों एवं बहनों, अब हम चर्चा करते हैं कृषि के अगले मूल मंत्र पर। ढलान के आड़े ही बुवाई करें। ढलान के विपरीत दिशा में फसल की बुवाई करें, जिससे बारिश का पानी वहां पर ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। साथ ही बारिश के पानी से या सिंचाई करने वाले पानी से जो मिट्टी का अपरदन है वह नहीं होगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे खेत में टिकी रहेगी और हम मृदा अपरदन से बच सकते हैं।
तो आइए अब हम चलते हैं खेती के अगले मूल मंत्र की तरफ। फसल चक्र अपनाएं। अगर हम खेत में एक ही फसल बार बार बोते हैं तो खेत में खरपतवार कीट का प्रकोप अधिक होगा, पर यदि हम दलहनी तिलहनी फसलों को अल्टरनेट बोते हैं उसकी वजह से खेतों में खरपतवार भी कम होगी, कीट का प्रकोप भी कम होगा, साथ ही पौधों को उर्वरक नाइट्रोजन सभी समान मात्रा में मिलेंगे। खेती का अगला मूल मंत्र है मिलवा फसल बोएं। मिलवा फसल बोने से खेती में होने वाली बीमारियां एवं जोखिम में कमी आती है। किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि का अगला मूल मंत्र है फसल का बीमा अवश्य रूप से करवाएं। फसल का बीमा करवाने से जोखिम में कमी आती है और फसल से संबंधित बीमे की जानकारी के लिए आप पास ही के बैंक या कृषि विभाग से जानकारी ले सकते हैं। कृषि का अगला मूल मंत्र है फसल की कांतिक अवस्था पर ही सिंचाई करें। जैसे गेहूं में 21 दिन के पश्चात शीर्ष जड़ बनते समय तथा दलहनी फसलों में फूल बनते समय तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करें, जिससे फसल को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि का अगला मूल मंत्र है फुहारा एवं ड्रिप सिंचाई का प्रयोग जरूर करें। अगर फसल में फुहारा तथा बागवानी तथा सब्जी फसलों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाए तो हम कम पानी की लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि का अगला मूल मंत्र है जैविक खेती अपनाएं। हम कृषि में जैव उर्वरकों जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवामृत आदि का उपयोग करके न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य बल्कि हम अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। अतः सभी किसान भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि कम से कम 1 एकड़ जमीन में जैविक खेती जरूर करें। खेती का अगला मूल मंत्र है उपज की ग्रेडिंग अवश्य रूप से करें। आप अपनी उपज को खेत में सुखाकर और इसकी ग्रेडिंग करके बाजार में बेचते हैं तो आपको इसका अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषि का अगला मूल मंत्र है उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि के उन्नत यंत्रों का उपयोग करके हम पैसे की बचत कर सकते हैं, मेहनत की बचत कर सकते हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला मूल मंत्र है उद्यानिकी को खेती से जोड़ें। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर खेती को उद्यानिकी के साथ जोड़ा जाता है तो आय की नियमितता बनी रहती है। साथ ही बागवानी फसल पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़ता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कृषि के अगले मूल मंत्र पर। कृषि कार्यक्रमों में भाग जरूर लें तथा जैसे कि दूरदर्शन पर संचालित कृषि दर्शन, जो कि सोमवार से शुक्रवार संचालित किया जाता है, तथा प्रत्येक गुरुवार को सायं 7:30 बजे आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई एवं बहनें खेती री बातां करके वार्षिक जो हमारी मासिक पत्रिका है उसे मंगवाना चाहते हैं तो वह 12 रुपये पर वार्षिक शुल्क में आपको नज़दीकी कृषि विभाग से उपलब्ध हो जाएगी। तथा सरकार ने किसान भाइयों एवं बहनों को निःशुल्क परामर्श के लिए किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था की है, जिसकी हेल्पलाइन नंबर 1800180151 है। अब हमारे कृषि का अंतिम और 21वां मूल मंत्र है फेरोमोन ट्रैप या येलो ट्रैप का प्रयोग जरूर करें। फेरोमोन ट्रैप या येलो ट्रैप का प्रयोग करने से आप रस चूसक कीट एवं इल्लियों के प्रकोप से फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद।